नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 12A का 9 नंबर सवाल करने जा रहे हैं और इस सवाल में जो दिया है वो एक पट्टियों के आधार पर ये सवाल दिया है और पट्टियाँ जो दी हैं वो कलर वाइज पट्टी दी हैं। इसमें कितने कलर हैं? 5 कलर दिए हैं। एक गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और वाइट है। ये हमने डायग्राम इसका बना के फिट कर लिया है और ये क्वेश्चन में दिया भी है। बड़े आसानी से समझ सकते हैं हम। ये प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई दी है 10.5 सेंटीमीटर की है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर की है और इस प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये इस सवाल में पूछा गया है। इस सवाल में सबसे पहले हमें गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसके बाद में रेड का क्षेत्रफल निकालना होगा। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे कलर वाइज और ऐसे ही इसकी त्रिज्या के लिए क्या करते चले जाएंगे, बढ़ोतरी करते चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दी है, तो आप जैसे ही आगे के लिए बढ़ोगे वैसे ही उसमें 10.5 सेंटीमीटर आप ऐड करते जाओगे, यानी कि त्रिज्या का जो मान होगा उसमें ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। देखिए सवाल में बोला क्या गया है। सवाल में ये कहा गया है, दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित हैं जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस जो गोल्ड वाले का व्यास है, तो व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। व्यास बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। जब व्यास 21 सेंटीमीटर है तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी। त्रिज्या आ जाएगी 21/2, कह सकते हैं हम 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या आ गई है और जब इसकी ये त्रिज्या आ गई तो त्रिज्या के लिए हम मान सकते हैं कि गोल्ड का क्षेत्रफल, तो गोल्ड का क्षेत्रफल हम लिखेंगे यहाँ पे, गोल्ड का क्षेत्रफल। गोल्ड का क्षेत्रफल आप त्रिज्याओं के लिए आप जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे आप त्रिज्याओं के लिए चेंज करते चले जाओगे। गोल्ड पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है कितना? 10.5। तो 10.5 का मतलब ये है कि आप 2 बार लिख सकते हो इसे, क्यों? आर का स्क्वायर हो रहा है, तो आर का स्क्वायर है तो आप 2 बार लिख सकते हैं। पॉइंट जब खत्म करेंगे हम तो 10 आ जाएगा, पॉइंट खत्म करेंगे बटे में 10 आ जाएगा। 7 से आप काट दोगे, 15 सत्ते होते हैं 105। 5 से काट दोगे, 5 तियां होते हैं 15 और 5 दूनी होते हैं 10। 2 से आप इससे काटोगे, 2 एकम 2 होते हैं और 2 11 22 होते हैं। फिर आप काट दोगे, 5 दूनी होते हैं 10 और 5 एकम होते हैं 5, 5 दूनी होते हैं 10, 11 तियां कितने होते हैं? 33 होते हैं और ये 21 और बटे ये 2। 21 की गुणा करोगे आप, 21 तियां होते हैं 63, 63 के होते हैं 6, 21 तियां 63 और 6 यानी कि 600, ये कितना आ जाएगा? 93 बटे 2। और जब आप काटोगे, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 छक्का 12 और 2 पंजे 10। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आ गया, वो गोल्ड वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया बताइए? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? ये स्क्वायर यानी कि एरिया है, तो एरिया स्क्वायर मात्रक में चलता है। ठीक है, ये गोल्ड वाले का क्षेत्रफल आगे निकल के। अब रेड वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें रेड की त्रिज्या पता होना चाहिए। रेड की त्रिज्या आप कैसे निकालोगे? रेड की त्रिज्या, रेड की त्रिज्या देखिए आप किस तरीका से निकालोगे। रेड की त्रिज्या यानी कि गोल्ड वाले की त्रिज्या प्लस रेड तक क्या है, यानी कि प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितनी है? 10.5। तो आप लिख सकते हो 10.5 और प्लस 10.5, तो ये टोटल हो जाएगी कितनी हो जाएगी बताइए? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसे हम मान सकते हैं R1। ठीक है, R1 का मान निकल के आ गया इसका। अब जब R1 का मान आ गया निकल के, तो हम निकाल सकते हैं रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल देखिए जरा आप, पाई R1 का स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। ठीक है, गोल्ड का क्षेत्रफल। जब गोल्ड का क्षेत्रफल आप निकालोगे, यहां रखोगे, पाई का मान रखोगे 22/7 और R1 का मान कितना है? 21।
तो यानी कि 21 गुणा 21 दो बार कर सकते हो आप, माइनस इसका क्षेत्रफल देखो ये है 346.5। ठीक है, इन्हें काटोगे आप, 7 तिया कितने होते हैं, 21 होते हैं, 22 तिया कितने होते हैं, 66 होते हैं, 66 इंटू 21 माइनस 346, 5 आ गया। देखिए जरा, 21 छक्का होते हैं 126, और 126 21 छक्का 126 होते हैं, तो ये आ जाएगा 1386 आ जाएगा, माइनस 346, 346.5। जब इन्हें आप घटाओगे और घटाने के बाद में आप पाओगे कि ये 1039 आ जाएगा, 1039 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये भी आ जाएगा किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, ये आ गया रेड का क्षेत्रफल आ गया। रेड के क्षेत्रफल के बाद आप इसे निकालोगे ब्लू का क्षेत्रफल। ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के बाद में आप इसकी त्रिज्या भी ऐड करोगे। देखिए, गोल्ड का निकाल लिया, रेड का निकाल लिया, अब निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले ब्लू की त्रिज्या पता होना चाहिए, तो ब्लू की त्रिज्या हम निकाल पाएंगे। ब्लू की त्रिज्या, ब्लू की त्रिज्या, त्रिज्या देखिए किस तरीका से निकालोगे आप, 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, कितनी पट्टी की बात है, देखो एक इसकी त्रिज्या, एक इसकी और एक इसकी, तो कितना हो गया, ये हो गया 31.5 हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम ब्लू का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो आप इस त्रिज्या का नाम दे दो R2, R2 नाम दे दोगे इसे, तो यहां लिख दोगे आप R2 का स्क्वायर, माइनस आपने जो निकाला है उन सबका क्षेत्रफल आप क्या कर दोगे, इसमें से घटा दोगे। तो सबसे पहले गोल्ड का क्षेत्रफल, माइनस रेड का क्षेत्रफल। ठीक है, रेड का क्षेत्रफल अब आप इसमें से घटा दोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे पाई का मान लगाओ, 22/7 गुणा R2 का मान 31.5, 31.5 गुणा 31.5, माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल देखो ये है 346.5, माइनस 1039.5। ठीक है, देखिए इसे मिटाते हैं, और देखो इस पॉइंट से यहाँ 10 बढ़ जाएंगे, इस पॉइंट से यहाँ नीचे 10 बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप काट सकते हो, 7 चौक होते हैं 28 और 7 पंजे होते हैं 35, यहाँ हो जाएगा 22 गुणा 45 गुणा 315 भाग 100, और ये हो जाएगा 1386। 22 और 45 की गुणा करके मुझे बताइए कितना आ गया, 3118.5, भाग भी देने के बाद है माइनस 1386। जब आप इसमें से इसे घटा पाओगे, तो घटाने के बाद में 1732 आ जाएगा शायद, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल आ गया। गुणा गलत हो गई क्या, ब्लू का क्षेत्रफल। जब ब्लू का क्षेत्रफल आ गया, अब हम निकालेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल। तो ब्लैक की त्रिज्या पता होना चाहिए सबसे पहले, ब्लैक की त्रिज्या, ब्लैक की त्रिज्या देखिए कितनी हो जाएगी, 31 पॉइंट ये थी, 10 पॉइंट और कर दो यानी कि 42 हो जाएगी, 42 सेंटीमीटर। हम इसे मान सकते हैं R3। ठीक है, अब ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक का क्षेत्रफल समझ लो, उतारो मत कोई भी। ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर पाई R3 का स्क्वायर माइनस
जितने भी क्षेत्रफल हमने निकाल लिए जिन पट्टियों का, सबका क्षेत्रफल आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। यानी कि गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां रखो मान 22/7 पाई का, और ये हो जाएगा 42 माइनस इसका है 346.5, रेड का है 1039.5 और ब्लू का है 1732.5। जब आप इन्हें ऐड कर पाओगे, 7 से काट सकते हो आप, 7 छक्के कितने होते हैं 42, और 22 छक्का होते हैं 132। जब 22 छक्का 132 होते हैं, इधर देखिए आप, 132 गुणा 42 माइनस ये जरा हो जाएगा 3118, 3118.5 हो जाएगा। बताइए कितना हुआ ये, 132 की गुणा करके बताइए कितना आ गया। इसकी गुणा बताओ, 132 और 42 की गुणा बताइए कितना होगा। मुझे मोबाइल दिखाओ, मोबाइल दिखाओ मुझे। 5544 माइनस 3118.5, यहां से जब घटा पाओगे आप तो 2425.5 आ जाएगा। ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया बताइए, ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया। ये ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया। उतारिए इतना। चलिए, ब्लैक का क्षेत्रफल आ गया। अब निकालते हैं व्हाइट का क्षेत्रफल। सबसे पहले व्हाइट की त्रिज्या, व्हाइट पट्टी की त्रिज्या कितना हो जाएगा बताइए। यानी कि तीनों की ये 42 है, प्लस 10.5 और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर। इसे आप मान लो R4। ठीक है, R4 हो गया। व्हाइट का क्षेत्रफल निकालेंगे तो किस तरीका से लेंगे, व्हाइट का क्षेत्रफल बराबर πr4 का स्क्वायर माइनस जितने भी पट्टियों का हमने क्षेत्रफल निकाला है, उस पट्टियों का क्षेत्रफल इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो इन पट्टियों का क्षेत्रफल आप लिख सकते हो गोल्ड का क्षेत्रफल माइनस रेड का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस ब्लैक का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए इसका मान लगाइए पाई का 22/7। R4 का मान है 52.5, तो 52.5 आप कितनी बार लगाओगे, 2 बार लगाएंगे। माइनस इस सबका क्षेत्रफल जो जोड़ के आया वो कितना आया बताइए, सबका लगा दो आप, 346 पॉइंट कितना 5 माइनस 1039.5 माइनस 1732 और माइनस 2425.5। ये पॉइंट खत्म करोगे नीचे जीरो, ये पॉइंट खत्म करोगे नीचे जीरो। देखिए आप क्या काम करोगे, 22 गुणा इसकी 700 की पूरी 100 की 10 की गुणा कर दो, 700 आ जाएगा, गुणा 525 गुणा 525 माइनस इन्हें जब आप ऐड करोगे तो 5544 आ जाएगा, 5544 आ जाएगा। जब 5544 आ जाएगा तो इनकी आपस में गुणा करोगे आप तो कितनी गुणा आ पाएगी बताना जरा,
देखिए मोबाइल से करके बता देते हैं, टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें। 86 62 50 भाग 700 माइनस 55 44। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। बताइए कितना आ गया? 25/70 माइनस कितनी भाग आई इसकी? ये गुणा सबकी गलत आई है। ये आ गया 60 63 750 700 माइनस 55 44। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 70 से आप भाग दोगे ना? जब 70 से भाग दी तो 86 62 5 55 44। इन्हें आप घटाओगे इसमें से 55 44। कितना आया भाई? इसकी गुणा गलत कैसे हो गई? देखिए जरा हम गुणा दोबारा से करते हैं। 22 गुणा 525 गुणा 525, ठीक है, भाग 700। रुको, ठीक है, ये कितना आ गया? पॉइंट आ गया। जब आप इसमें से इसे घटाओगे आप माइनस 55 44 31 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वाइट का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये ही इस सवाल का आंसर है। ये जरा थोड़ा लेंथी सवाल था।